सब सामान रखो। संतों ने पूछा ये किसके लिए लूट कर रहे हो? बोले मेरे परिवार के लिए। बोले पाप कर रहे हो उसमें भागीदार कौन बनेगा? बोले पूरा परिवार बनेगा। पहले बोले घर में पूछ के आओ। तो पूछने गए, बोले पूछने अच्छा मुझे छुड़ा के जाना चाहते हो आप? बोले ऐसा कह रहे हो पूछ के आओ माने आप भाग जाओ, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। तो बोले बांध दूंगा। सब संतों को उसने बांध दिया रस्सी से और फिर गए घर में पूछने के लिए। पत्नी से पूछा कि मैं चोरी कर रहा हूँ उसमें तुम सहभागी बनोगी? बोले नहीं भाई मैं तो आपके पीछे आई हूँ, आप कैसे खिलाते हो लाके वो आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य थोड़ा ये। मैं नहीं बनूंगी, जो करोगे भोगना आपको पड़ेगा। माता जी को पूछा, माता जी ने भी यही कहा भाई बेटा मेरा है, मुझे भोजन कराना कैसे कराओ तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिताजी ने भी यही जवाब दिया। घर के सब परिजनों को पूछा, सबने ये कहा कि भाई जिम्मेदारी आपकी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। अब आप अच्छे बुरे कर्म करोगे आप भुगतोगे। अब वो वापस संतों के पास में आके चरणों में पड़ गए और संतों ने कहा कि क्या पूछा? बोले कोई सहभागी नहीं बनेगा, कर्मों का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो जो कर्म हम करते हैं उसका फल तो हमको ही भोगना है, कोई हमारे कर्मों में सहभागी नहीं बनेगा। भगवान संतों ने कहा कि ऐसा करो आप भगवान का नाम लो। बोले क्या कहना? यहाँ भैया बात करे थोड़ा एक तरफ जा करे। राम राम राम। संतों ने कहा कि राम राम करो। बोले ये तो मुझे नहीं हो सकता। बोले कि राम ये तो मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। तो क्या करें? तो संतों ने कहा कि मरा मरा करो, उल्टा जपो। एक बार मरा कहेंगे दूसरी बार राम आ जाएगा। तो बोले मरा 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 करो, आप राम राम अपने होने लग जाएगा। तो फिर उल्टा नाम जपने लगे और उल्टा नाम जपते जपते इतने बड़े ऋषि बन गए जो वाल्मीकि ऋषि हो गए। भगवान के जन्म से पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। इतने बड़े ऋषि हो गए। तो भगवान के नाम में तो बड़ी शक्ति है, इसलिए बचपन से भगवान का नाम लो। अरे नाम लेने के लिए कोई वेश बदलने की थोड़ी जरूरत है, नाम लेने के लिए घर छोड़ने की थोड़ी जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं। आप भगवान का नाम लो। माताओं बहनों विराजिए, आप ध्यान से सुनना, दो चार काम करने घर में नित्य। अब तो भगवान कृपा से जल की सब जगह व्यवस्था है। रोज सुबह उठ के स्नान करो। कोई भी व्यक्ति घर में ऐसा न हो जो स्नान न करे, सब स्नान करो। स्नान करने के बाद में फिर रसोई में जाओ, घर में दूसरा काम करो और नित्य भगवान के आगे दीपक करो, धूप करो। अपने घर में जो भोजन बनता है वो भोजन भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा के भगवान का भोग अगर आपके परिवार में आपके ससुर जी जिमेंगे, आपकी माँ सासू जी जिमेगी, आपके पति देवता जिमेंगे, आपके बच्चे जिमेंगे, सबका मन अच्छा रहेगा, सबका शरीर अच्छा रहेगा, सबकी बुद्धि अच्छी रहेगी और सबके हृदय में भगवान की भक्ति आएगी। मीरा बाई ने भगवान को जहर का भोग लगाया था और भगवान ने उसको अमृत बना दिया। तो ऐसे आप भी अपने परमात्मा को अपना भोजन का भोग लगाइए, भगवान उसको अमृत कर देंगे। प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। ऐसे कोई गुड़ बांटता हो तो नहीं खाएगा, पर के लो भाई प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, सब आत्मा है। तो इसलिए घर का पूरा प्रसाद जिमेंगे। दो चार काम माताओं करो। इस क्षेत्र में लोग बकरी रखते होंगे, मेरा निवेदन है आपसे। अब देखो कहना मेरा काम है, करना न करना आपकी मर्जी है। हम तो कहते हैं कि अपने घरों में बकरी मत रखो। आप कहोगे हम दूध कहाँ से लावे, आप कहोगे थोड़ी देर शांत, ए छोरा चाय कहाँ लावे, अभी थोड़ी देर रहने तो कुछ भी नहीं, थोड़ी देर शांति सुनो, बाद में बोलना तो है ही। घर में बकरी रखते हो, ईमानदारी से बताओ, कोई कहे कि बकरी से हमारे दूध मिलेगा, कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ी देर मुंह बंद रखना, कोई नहीं बोलेगा। घर में बकरी रखते हैं, कोई कहेगा कि घर में तो चाय बनानी पड़े, बकरी चाहिए। सही है। फिर उस बकरा को बेचोगे तो बकरा कहाँ जाता है? ईमानदारी से बताओ। चाय बना के लेके भरे रखो, बकरा को बेचते हो, बकरा कहाँ जाता है? जिसका दूध पिया वो हमारा भाई लगा, उस भाई की हत्या का पाप पूरे परिवार को लगता कि नहीं लगता है? पूरे परिवार को लगता है। देखो कटु सत्य है, पर धीरे धीरे हिम्मत करके घर से बकरी निकाल दो, आपके घर से गरीबी निकल जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि कभी घर में गरीबी नहीं रहेगी। नमस्कार।
पहले पुरोहितों के घर में बकरियां थी और खेदाराम जी महाराज ने सबके घर से बकरियां निकाली। क्या कोई भूखे मर रहे? कोई भूखे को मरे, सब साधन संपन्न बन गए। और बकरी घर में रहती है, कभी घर का सूतक नहीं मिटता। बकरी घर में रहती है, कभी देवी शक्तियां नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी बात कि बकरी के घर में रखने का जो पाप लगता है, उसका बकरा कटने में जाता है, उसका पाप हम सबको लगता है, पूरे परिवार को लगता है। इसलिए हिम्मत करो, कोई कमी नहीं आएगी, भगवान सब मंगल करेंगे। इंद्र देवता समय पर बरसेंगे। घर में एक एक गौ माता रखो आप, अपने बच्चों को गाय का घी दूध खिलाओ, अपने बच्चों के बुद्धि सात्विक रहेगी, गौ माता का घी दूध खाओगे, स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे, उसका खाद जमीन पर पड़ेगा, भूमि पवित्र रहेगी, घर में गौ माता उपस्थित रहेगी, नित्य भगवान के दर्शन होंगे। 33 कोटि देवता उसमें विराजमान रहते हैं। ऐसी गौ माता को खूब आदर भाव से सेवा करो आप, आपके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और जो कुछ आप कमाते हो उसका कुछ हिस्सा धर्मादय का जरूर निकालो। धर्मादय का निकालोगे, आपका धन पवित्र होगा, आपका धन बढ़ेगा, आपका फालतू खर्चा नहीं लगेगा। हम आपको अनुभव की बात कह रहे हैं, हमने अनुभव किया है। जो लोग धर्मादय घर से निकालते हैं, आप ऐसा मत समझना महाराज जी को पैसा चाहिए, मुझे कौन से बच्चे बड़े करने पैसा चाहिए, मुझे आप कोई ऐसा मत मानना महाराज जी को पैसा चाहिए इसलिए कहते होंगे, नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। माने धर्मादय कहीं भी लगाओ, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ जरूरत है वहाँ पर धर्मादय लगाओ। सही है। कोई गौ माता भूखी घूमती हो, सारा खिला दो लाके। कोई आपकी बहन बेटी कुंवासी कोई सहारा नहीं है, उसके सहारा बन जाओ। कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ सकता है, माँ बाप कमजोर है, उनके सहारा बन जाओ, पढ़ जाएगा, आपको आशीर्वाद देगा। बहुत सारे धर्मादय लगाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर घर में से धर्मादय जरूर निकालो। आप घर में से धर्मादय निकालोगे, अपने द्वारा उपार्जित संपत्ति में से कुछ हिस्सा धन का धर्मादय में निकालोगे, आपका धन बढ़ेगा, आपके घर में शांति रहेगी, आपके घर में फालतू खर्चा नहीं होगा। हम लोग इधर उधर का रुपया इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे 2 लाख 5 लाख इकट्ठा हुआ, एक बीमारी आती है झटके से ले जाती सब। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, ऐसा करके देखो आप, आपके घर में बीमारी में 1 रुपया नहीं लगेगा। सर्दी जुकाम का तो नहीं कह सकता हूँ, पर दूसरी कोई बीमारी आपके घरों में नहीं आएगी। एक तो बकरी को निकाल दो, नित्य घर में धर्मादय निकालो, भगवान का सुबह शाम नाम लो, भगवान को सुबह शाम धूप दीप करो, घर में गौ माता रखो और अपने द्वारा उपार्जित संपत्ति कुछ हिस्सा निकालो और समाज की सेवा में जहाँ कहीं भागीदार बनने का अवसर मिले वहाँ भागीदार बनो। अगर भागीदार नहीं बन सकते हो, जो लोग कर रहे हैं उनका कभी विरोध मत करो, कभी कोई साथ नहीं दे सकते तो उसको गिराने का प्रयास मत करो, तो भी भगवान आपका भला करें। ऐसे छोटे मोटे काम है, ये सब काम हमको करने हैं, उसके लिए हमको नित्य प्रेरणा देने के लिए श्रीपति धाम चाहिए। कितने सौभाग्यशाली हो, आपको वहाँ आना पड़ता, वहाँ आना नहीं पड़ा, हम आपके सामने चला के आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हुए। संत आपके सामने आया है और संत आपको प्रेरणा कर रहे हैं, संत आपको प्रेरणा कर रहे हैं, संत आपको निवेदन कर रहे हैं और उसको भी नहीं मानोगे तो किसको मानोगे। इसलिए जो जो बातें निवेदन कर रहे हैं वो आप मानिएगा। जिन बुजुर्गों को नशा की आदत है उनसे प्रार्थना है, अपने युवा पीढ़ी को आप नशे मत डालो। जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी वो तो कम से कम नशे में मत गिरो, वो तो दूर रहो। बुजुर्गों से प्रार्थना है कि जो बुजुर्ग ले रहे, मान लो आपके बच्चे खिलाने में सक्षम है, पहली बात तो नहीं खाना चाहिए। बीड़ी पीने से क्या मिलना है, गुटखा खाने से क्या मिलना है, तंबाकू खाने से क्या मिलना है, अफीम पीने से क्या मिलना है, चाय पीने से क्या मिलना है। बहुत सारा रुपया थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बर्बाद कर देते हैं नशे में। वो तर्क क्या देते हैं, लो मैं तो नशा में बर्बाद करिया, हमारे भाई साहब नशा नहीं करता, होना पाड़े कितना रुपया है, ऐसा तर्क देते हैं। चलो उनके पास तो नहीं है, कोई बात नहीं, पर वो नशा में फालतू पैसा तो नहीं बर्बाद कर रहा है। कड़ी कमाई का रुपया, कितनी मेहनत से रुपया कमाया जाता है, चोटी का पसीना आड़ी तक पहुंचता है तब रुपया आता है। उस रुपया को हम वैसे फूंक देते हैं, क्यों नशे में बर्बाद करो। जिन लोगों के नशा करने की आदत पड़ी, मैं तो कहूँ छोड़िएगा, अगर नहीं छोड़ सकते हो तो दवाई की तरह लो। जैसे किसी को दवाई लेने की आदत होती है, वो दवाई लेते हैं, पड़ोसी को पता नहीं लगता कि मैंने दवाई ली है,
कभी आके सभा में नहीं कहते लो मैं गोली ले रहा हूँ, आप ही ले लो, आप ही ले लो, आप ही ले लो। मान लो लेने की आदत है तो उस प्रकार से लीजिएगा, किसी नया चेला मत बनाओ। और कम से कम युवाओं को तो इसमें मत डालो और संगठित रहो। संगठन में बड़ी शक्ति है। संगठित रहोगे तो आपकी पूछ होगी। गांव में एक दो व्यक्ति हो मुखिया, उनके कहने में चलो। और जब चुनावों की बात आवे तो बिखरा हुआ वोट नहीं देना। वोट देना है तो संगठित होके देना है, उसकी कीमत होती। बिखरे हुए की कोई कीमत नहीं होती। ये फूल है, अगर ये बिखरे हुए होंगे तो 10 रुपये किलो होंगे, और माला बनाई तो एक माला का ही हो गया 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया माला का हो गया। अंगूर होते हैं, अंगूरों को देखो आप, अंगूरों में जो गुस्से में होते हैं उनका भाव क्या भाई 100 रुपया, और टूट के अलग हो गए उनका 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। क्यों? क्योंकि अपने समूह से अलग हो गए। समूह में कीमत है। जो अपने घर से अलग हो जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार से जब चुनाव आवे, चुनावों की बात इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव में बिखर जाते हो, एक नहीं रहते हो। हमारा आज तक सब लोगों ने उपयोग किया है। भगवान ने पता नहीं कुमार समाज को इतना सरल बनाया है कि भगवान शायद ही कोई इतना सरल हो। अब मैं आया, मैंने कई बात, थोड़ी देर बाद में जेठो जी आए, उन्होंने कह दिया कि बाबू जी कह रहे वो ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। हाँ, जेठो जी कह रहे वो ठीक है। अब मेरी बात तो भूल के जेठा जी की मान ली। इतने में डेलीगेट साहब आ गए। इन्होंने कहा नहीं, सरपंच साहब ने ठीक नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। हाँ, सरपंच साहब ठीक नहीं कहा, ये कह रहे वो ठीक है। इतने में चौथा व्यक्ति कोई और आया, उसने कहा कि उन्होंने कहा वो ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। हाँ, बात तो सही है, ये ठीक है। ऐसा नहीं मानना। जो एक दृढ़ निश्चय किया है, चाहे भले आकाश पाताल एक हो जाए तो भी निश्चय से डटिक रहने का नहीं, उसकी कीमत होती है। हमारे को आज तक जो कोई आता ऊपर मादलिया घुमा के चला जाता, आज तक हमारा सबने उपयोग ही किया है समाज का।